हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम इस वीडियो में कालिदास की बहुत ही फेमस प्ले अभिजना शकुंतलम को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को देखेंगे। जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है शकुंतला, हीरोइन ऑफ द प्ले। प्ले की हीरोइन रहती है दुष्यंता की रानी रहती है, डॉटर ऑफ सेलेस्टियल नीम मेनका एंड सेज विश्वामित्रा। स्वर्ग की अप्सरा मेनका और सेज विश्वामित्र की बेटी रहती है, अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सेज कन्वा की सौतेली बेटी रहती है। सेज कन्वा ही शकुंतला का पालन पोषण करते हैं। दुष्यंता हीरो ऑफ द प्ले का हीरो रहता है, किंग ऑफ हस्तिनापुर का राजा रहता है, मेंबर ऑफ पुरुष लीनियज और पुरु वंश का मेंबर आता है। लीनियज मतलब वंश। अनसुईया एंड प्रियमवदा फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस ऑफ शकुंतला की दोस्त और साथी रहती है। ये दोनों हमेशा शकुंतला के साथ में रहती है। मधव्य कोर्ट जेस्टर विदूषक रहता है, किंग दुष्यंता's फ्रेंड एंड कॉन्स्टेंट कंपेनियन। और किंग दुष्यंता का दोस्त रहता है और साथ ही हमेशा किंग दुष्यंता के साथ में ही रहता है। कन्वा हेड ऑफ द हर्मिटेज हर्मिटेज मतलब आश्रम हो गया, आश्रम के हेड रहते हैं। एंड फोस्टर फादर ऑफ शकुंतला और शकुंतला के फोस्टर फादर मीन्स सौतेला पिता रहते हैं। गौतमी मैट्रन ऑफ कन्वाज हर्मिटेज, कन्वा के आश्रम की मैट्रन रहती है मतलब प्रमुख रहती है। सुता रॉयल चैरियटियर, सुता जो रहता है वो दुष्यंता का सारथी रहता है। सेज दुर्वासा सेज रिप्यूटेड फॉर हिज एंगर एंड क्विक टू कर्स। सेज दुर्वासा अपने एंगर के लिए जाने जाते हैं, अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही जल्दी श्राप दे देते हैं। सर्वादमना सन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंता और शकुंतला का बेटा रहता है। लेटर द एम्पेरर भारत, और बाद में वह एम्परर भारत बनता है। मताली इंद्राज चैरियटियर, मताली जो रहता है वो इंदिरा का सारथी रहता है। मनिका प्रजापति और प्राइमल पेरेंट एंड इंदिराज फादर, मनिका जो रहते हैं वो प्रजापति रहते हैं और साथ ही इंदिरा के पिता रहते हैं। अदिति कंसोर्ट ऑफ मनिका, मनिका की वाइफ रहती है, कंसोर्ट मतलब वाइफ हो गया। मदर ऑफ इंदिरा की माँ रहती है। डॉटर ऑफ दक्ष, और दक्ष के बेटी रहती है। मेनका सेलेस्टियल नीम, वह एक सेलेस्टियल नीम स्वर्ग की अप्सरा है एंड डांसर ऑफ इंदिराज कोर्ट, और इंदिरा की कोर्ट की डांसर है। मदर ऑफ शकुंतला, और शकुंतला की माँ है। आप लोग ये सभी कैरेक्टर्स अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब हम ऑथर कालिदास के बारे में जानेंगे। कालिदास वॉज अ पॉपुलर इंडियन क्लासिकल संस्कृत ऑथर। कालिदास एक लोकप्रिय इंडियन क्लासिकल संस्कृत ऑथर थे। He is often considered ancient India's greatest poet and playwright. वो पुराने समय का सबसे महान कवि और नाटककार थे। His plays and poetry are based on हिंदू पुराणाज एंड फिलोसफी। उनका जो प्ले होता था और पोट्री होता था वो हिंदू ग्रंथ और फिलोसफी पर आधारित था। His life span is unknown. उनका जीवन काल अननोन है, मतलब किसी को पता नहीं है कि वो कब रहा करते थे। लाइफ स्पैन मतलब हो गया जीवन काल। However, he is believed to have survived during 4th to 5th century CE. फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे 4वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में रहा करते थे। During the reign of चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। He was the first Indian author whose works were translated into English and other languages. वो इंडिया के पहले ऐसे लेखक थे जिनका रचनाएं इंग्लिश और दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। कालिदास फेमस वर्क्स आर, और कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं अभिजना शकुंतलम, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, मेघदूतम, द क्लाउड मैसेंजर, मालविका अग्निमित्र, विक्रम मोर भवश्याम। अब हम प्ले के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। द प्ले अभिजना शकुंतलम और द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला is a very popular and famous play
composed by the great author Kalidasa in Sanskrit language। जो प्ले है कवि जरा शकुंतला या आप उसे द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला भी कह सकते हैं, वह बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध प्ले है जो कि महान लेखक कालिदास द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में। लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेज, और बाद में इसे इंग्लिश और दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। द प्ले इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला, और जो प्ले है वो दुष्यंता और शकुंतला के लव स्टोरी पर आधारित है। टेकन फ्रॉम द एपिक महाभारत, जो कि महाकाव्य महाभारत से लिया गया है। द प्ले कंसिस्ट्स ऑफ 7 एक्ट्स, और प्ले में 7 एक्ट्स है, मतलब 7 चैप्टर्स हैं। द थीम्स ऑफ द प्ले आर लव, और जो प्ले का थीम्स है वो लव है, मतलब प्यार है। कंसीलमेंट है, मतलब छुपाना है। सेपरेशन है, अलगाव है। रियूनियन है, फिर से मिलना है। नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है। एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और अलौकिक कुछ चीज़ें हैं। चलिए अब हम समरी को स्टार्ट करते हैं। द प्ले बिगिंस विद द चेज, प्ले की शुरुआत एक चेज के साथ होती है। किंग दुष्यंता इज चेजिंग अलॉन्ग इन हिज चैरियट, किंग दुष्यंता अपने रथ में चेज कर रहे होते हैं। प्रिपेयरिंग टू शूट अ डियर, और एक हिरन को मारने की प्रिपेयर करते हैं। सडनली एन ascetic prevents him from hunting the deer, और अचानक से ही एक साधु उसे रोकता है उस हिरन को शिकार करने से। As the deer belong to the hermitage, क्योंकि डियर होता है वो हिरन होता है, वो आश्रम का होता है। The ascetic invites the king Dushanta to visit the hermitage for the hospitality, और साधु किंग दुष्यंता को इनवाइट करते हैं कि वो आश्रम में आए और उनका मेहमान नवाजी को स्वीकार करें। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी। व्हेन दुष्यंता एंटर्स द हर्मिटेज, जब दुष्यंता आश्रम में प्रवेश करता है, ही नोटिसेस शकुंतला एंड हर 2 फ्रेंड्स अनसुईया एंड प्रियंवदा वाटरिंग द प्लांट्स, वह शकुंतला और उसके दोस्त अनसुईया और प्रियंवदा को देखता है और ये तीनों प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं। दुष्यंता इज मेजमराइज्ड बाय शकुंतला's फ्लॉलेस ब्यूटी, और दुष्यंता शकुंतला के फ्लॉलेस ब्यूटी से सम्मोहित हो जाता है। फ्लॉलेस मतलब वो है त्रुटिहीन, मतलब उसके सुंदरता में कोई भी त्रुटि नहीं रहती है, वो बहुत ही सुंदर रहती है। व्हेन दुष्यंता अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ देम, और जब दुष्यंता उनके सामने आता है, शकुंतला इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टू हिम, शकुंतला भी उससे आकर्षित हो जाती है। बोथ ऑफ देम फॉल इन लव विद ईच अदर, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एट फर्स्ट साइट, पहली ही नज़र में। फर्दर दे एडमिट देयर लव फॉर ईच अदर एंड गेट मैरिड थ्रू गंधर्वा मोड ऑफ मैरिज, आगे दोनों अपना प्यार होता है एक दूसरे के लिए बताते हैं और गंधर्वा मैरिज से, गंधर्वा एक प्रकार का शादी होता है, उससे शादी कर लेते हैं। गंधर्वा मैरिज में कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, मतलब शादी में कोई भी शामिल नहीं होता है, सिर्फ लवर्स होते और कोई नहीं होता है। दुष्यंता हैज़ टू गो बैक टू हिज कैपिटल ड्यू टू हिज किलिंग ड्यूटी, और दुष्यंता को फिर से वापस जाना पड़ता है उसके राजसी कर्तव्य के कारण। बिफोर लिविंग द हर्मिटेज, और आश्रम से जाने से पहले, ही गिव्स अ सिग्नेट रिंग with his name engraved on it to शकुंतला, और जाने से पहले वह शकुंतला को एक सिग्नेट रिंग देता है जिस पर उसका नाम लिखा रहता है। एंड परमिट्स टू रिटर्न सून टू टेक हर, और वादा करता है कि वह बहुत ही जल्दी आएगा उसे वापस लेने। वन डे दुर्वासा अ शॉर्ट टेम्पर्ड सेज विजिट्स द हर्मिटेज, और एक दिन एक गुस्से वाले साधु दुर्वासा ऋषि आश्रम में आते हैं। Being engrossed in the thought of दुष्यंता, शकुंतला fails to greet the sage, और शकुंतला दुष्यंता के ख्यालों में एकदम खोई हुई रहती है और इसी कारण से वह ऋषि का अभिवादन नहीं कर पाती है। फीलिंग इंसल्टेड, और ऋषि को इंसल्टेड फीलिंग होती है। says दुर्वासा causes her that whoever she is thinking of will forget her,
शेष दुर्वासा शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि वह जिसके बारे में सोच रहे हैं वह उसे भूल जाएगा। आफ्टर रिक्वेस्ट बाय प्रियंवदा के रिक्वेस्ट करने के बाद शेष दुर्वासा ग्रांट्स दैट द कर्स विल बी लिफ्टेड। शेष दुर्वासा ऐसा कहते हैं कि जो श्राप है वो खत्म हो जाएगा। व्हेन द पर्सन सीज द टोकन, जब वो व्यक्ति एक टोकन देखेगा। यहाँ पर टोकन सिग्नेट रिंग है। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों के बाद, शकुंतला इज प्रेग्नेंट एंड नो वन कम्स फ्रॉम द पैलेस। शकुंतला प्रेग्नेंट रहती है लेकिन महल से कोई नहीं आता है। फाइनली शेष कण्वा डिसाइड्स टू सेंड शकुंतला टू हर हस्बैंड। अंत में शेष कण्वा यह फैसला लेते हैं कि शकुंतला को उसके हस्बैंड के पास वापस भेज दिया जाए। ऑन द वे द रिंग स्लिप्स ऑफ हर फिंगर इनटू द रिवर। रास्ते में उसकी उंगली से वो सिग्नेट रिंग पिछलकर नदी में चली जाती है। इन द कैपिटल व्हेन दुष्यंता सीज शकुंतला ही फेल्स टू रिकग्नाइज हर ड्यू टू द कर्स। और कैपिटल में जब दुष्यंता शकुंतला को देखता है वह उसे नहीं पहचान पाता है उस श्राप के कारण। एंड डिनाइज हैविंग कनेक्शन विद हर, और किसी भी प्रकार का कनेक्शन होने से शकुंतला के साथ मना कर देता है। व्हेन शकुंतला ट्राइज टू शो द सिग्नेट रिंग, और जब शकुंतला वो सिग्नेट रिंग दिखाने का प्रयास करती है, सी डिस्कवर्स, उसे पता चलता है कि इट इज मिसिंग, यह खो गया है फ्रॉम हर फिंगर, उसके उंगली से। दुष्यंता ह्यूमिलिएट्स एंड रिपुडिएट्स हर, दुष्यंता उसकी आलोचना करता है, उसकी बेइज्जती करता है और वहाँ से निकाल देता है। रिपुडिएट्स मतलब निकाल देना, ह्यूमिलिएट्स मतलब बेइज्जती करना, आलोचना करना। इवेंचुअली, अंत में, से इज टेकन अवे बाय ए मिस्टिकल काइंड ऑफ लाइट, अंत में शकुंतला को एक रहस्यमय प्रकार का प्रकाश आता है और ले जाता है। द रिंग इज डिस्कवर्ड बाय अ पुअर फिशरमैन एंड ब्रॉट टू द किंग। रिंग जो होता है वो एक गरीब मछुआरे द्वारा खोजा जाता है और राजा के पास लाया जाता है। आई दुष्यंता सीज द रिंग, और दुष्यंता जैसे ही उस रिंग को देखता है, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, उसे सब कुछ याद आ जाता है। नाउ ही इज ओवरवेल्म्ड बाय डिप्रेशन एंड रिमोर्स, अब वह डिप्रेशन और पछतावा से भर जाता है ओवर शकुंतलाज रिपुडिएशन, क्योंकि उसने शकुंतला का रिपुडिएशन किया है, मतलब वह उसे निकाल दिया रहता है अपने महल से। लेकिन जब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ वह उससे शादी किया है, उससे कनेक्शन है, अब वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस सब पर उसे बहुत ही पछतावा होता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है। इंद्राज चैरियोटियर मताली अपीयर्स एट द पैलेस, इंदिरा का सारथी महल में आता है एंड टेक्स द किंग दुष्यंता अवे टू हेवन, और दुष्यंता को स्वर्ग में ले जाता है। फॉर द वॉर अगेंस्ट डेमन्स, क्योंकि वहाँ पर दुष्यंता को युद्ध लड़ना रहता है डेमन्स के खिलाफ, मतलब राक्षसों के खिलाफ। 6 ईयर पास, 6 साल बीत जाता है। वॉर इज ओवर, और वॉर समाप्त हो जाती है। व्हेन मताली एंड दुष्यंता टू द अर्थ इन अ फ्लाइंग चैरियट, और जब मताली और दुष्यंता एक उड़ते हुए रथ में पृथ्वी की ओर आते हैं, दे डिसेंड टू विजिट मरिकाज हर्मिटेज, वे लोग मरिका के आश्रम में आने के लिए नीचे उतरते हैं। वेयर ही मीट्स हिज वाइफ, जहाँ पर वह अपने वाइफ से मिलता है, एंड सन सर्वदमना, और अपने बेटा सर्वदमना से मिलता है। सेज मरिका एक्सप्लेन्स दुर्वासाज कर्स, और सेज मरिका दुर्वासा के श्राप के बारे में बताते हैं उन दोनों को। एंड टेल द कपल नॉट टू ब्लेम देमसेल्व्स एंड ईच अदर, और वो कहते हैं कि वो एक दूसरे को दोषी न ठहराए और ना ही खुद को। सेज मरिका ब्लेसेस देम एंड सेंड देम होम, और सेज मरिका जो रहते हैं वो उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं और वापस अपने घर भेज देते हैं। Thus the play comes to an end, और इस प्रकार हमारे प्ले माई नाटक समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम कंक्लूजन को रखते हैं। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द प्ले इज अ मास्टरपीस बाय कालिदासा, जो प्ले है वह एक मास्टरपीस है
जिसे कालिदास ने लिखा है। दिस इज अ लव प्ले, यह एक लव प्ले है। इट एक्सप्लेन्स दैट, यह वर्णन करता है कि ट्रू लव ऑलवेज कॉन्कर्स, जो सच्चा प्यार होता है वह हमेशा जीतता है। डिस्पाइट मेनी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी बाधाओं के बावजूद। कॉन्कर्स मतलब हो गया जीतना, ऑब्स्टेकल्स मतलब हो गया बाधाएं। तो यहीं पर हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।